नमस्कार, ये है आयरा न्यूज। आप देख रहे हैं आयरा न्यूज नेटवर्क। कन्नौज जनपद के तालग्राम में समाजवादी पार्टी की बूथ स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व तालग्राम नगर पंचायत प्रतिनिधि दिनेश यादव द्वारा किया गया। इस बैठक का उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है। चेयरमैन प्रतिनिधि वरिष्ठ सपा नेता दिनेश यादव ने बताया, राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूरे देश व प्रदेश में समाजवादियों की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बूथ स्तर तक कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी किसानों गरीबों के हित की आवाज को बुलंद करने के लिए संघर्ष सिर्फ प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में जारी रहेगा। योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार प्रदेश में चल रही है, उस सरकार में गुंडों का बोलबाला है। हमें समाजवादी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है। हम किसी भी कीमत पर समाज के किसी वर्ग का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे हम समाजवादियों को अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। इस मौके पर पूरे जिला के बूथ अध्यक्षों सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे संवाददाता दीप सिंह की खास रिपोर्ट, आयरा न्यूज। आप लोगों के लिए सोच रहे हैं, जो सुबह से शाम तक ठेला लगाकर 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए कमाते थे, अगर ये तीनों दिन पास हो गए, सोचिए क्या होगा। अभी विचार नहीं कर रहे। कहाँ पर आज का कार्यक्रम था बूथ मजबूत, कार्यकर्ता बूथ मजबूत कार्यक्रम था। इस प्रोग्राम से किस तरह की चुनाव की तैयारियां चल रही हैं? अब समाजवादी लोग हर बूथ के कोने कोने पे जाना चाहते, वो बूथ पे जाना चाहते जहाँ पे कहीं न कहीं हमारे लोग हैं और किसी कारणवश वो बैठे हुए हैं। हम सब लोग उनको जगाने का काम करेंगे और एक एक वोट को समाजवादी पक्ष में जोड़ने का काम। कार्यकर्ताओं को किस तरह संदेश देना चाहेंगे आप? मैंने कार्यकर्ताओं से वादा भी किया है कि अभी तक क्या होता रहा नहीं पता, लेकिन हर बूथ प्रभारी को वो सम्मान दिया जाएगा जो आज तक कभी नहीं दिया गया। अभी तक तमाम सरकार बनने के बाद जो लाभकारी सूचियां होती थी उनमें बूथ प्रभारियों को वंचित रखा जाता था, लेकिन मेरा मानना है और मैंने जो शुरुआत की है कि चाहे वो छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, सरकार की जब भी कोई बात होगी उसमें बूथ प्रभारी हमेशा शामिल रहेंगे। ये जनसभा थी क्या? 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। जिस तरीके से कहीं न कहीं हम 2019 में हमने धोखा उठाया है, अब हम वो धोखे में नहीं रहेंगे। अब हम लोगों को स्वयं घर घर जाना पड़ेगा, सभी लोग, और जाके लोगों को जगाने का काम करेंगे। हम समाजवादियों के पास वोट तो बहुत है, वोट की कमी नहीं है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता कहीं न कहीं मायूस थे और जग के लोगों तक नहीं पहुंचे थे। अब सभी लोग घर घर जाके लोगों के बीच पहुंचेंगे और एक एक लोग को जगाने का काम करेंगे और समाजवादी पक्ष में जोड़ने का काम करेंगे। किसान बिल को लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी, उस पर भी उसके बावजूद किसान धरने पर बैठे, क्या कहना है? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सबने अपनी अपनी राय दी, लेकिन सरकार ने तो अपनी राय नहीं दी। जब तक सरकार अपना बिल वापस नहीं करेगी, किसान लड़ते रहेंगे और पूरी समाजवादी पार्टी किसानों के साथ में है। हम उस किसान के साथ में हैं जो किसान आज भी दिल्ली के बॉर्डर पे लड़ रहा है। उनके बच्चे आस लगाए घर पे बैठे हैं कि मेरा बाप आज देश के 70% अन्नदाताओं के लिए लड़ रहा है। उनके बच्चे जो घर पे इंतज़ार कर रहे हैं, हम लोग सबके लिए समाजवादी पार्टी लड़े और हमेशा किसानों के समर्थन में काम।
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी आदेश किया है कि हम सभी लोग किसानों के हक में लड़ाई लड़ें और किसानों का साथ दें। किसान घर में बैठा हुआ है, मैं उनको भी जगाना चाहता हूं कि आप उठिए और आपका साथी, आपका भाई दिल्ली बॉर्डर पर आप सबके लिए लड़ रहा है। आप भी जाएं, उनकी आवाज़ को बुलंद करें और उनके हाथों को मजबूत करें। आयरा के राष्ट्रीय चेयरमैन डॉक्टर तारिक ज़की ने आज गृह मंत्रालय भारत सरकार को एक विज्ञापन परिषद कर उत्तर प्रदेश में हो रही पत्रकार उत्पीड़न की घटनाओं पर ऐतराज जताया और पत्रकारों के खिलाफ दर्ज की जा रही फर्जी एफआईआर को तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सूबे में अपनी नाकामी छुपाने के लिए भाजपा सरकार पत्रकारों के खिलाफ धड़ाधड़ मुकदमा दर्ज करवा रही है, जो कि प्रेस की आज़ादी पर सीधा हमला है। यदि इन घटनाओं पर तत्काल रोक नहीं लगाई गई तो ऑल इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन सड़कों से लेकर न्यायालय तक संघर्ष करने को बाध्य होगी। भारतीय मानव देखरेख ट्रस्ट का उद्घाटन आज ग्राम धामपुर हुसैनपुर में कारी शराफत और कारी इरशाद ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस अवसर पर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी दिलशाद अहमद अंसारी ने ट्रस्ट के उद्देश्यों के बारे में सभी ग्रामवासियों को बताया। इस अवसर पर ग्राम के वरिष्ठ समाज सेवी ज़की अंसारी ने ट्रस्ट के पद अधिकारियों की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि ग्राम के गरीब लोगों के लिए ट्रस्ट मददगार साबित होगा। इस अवसर पर ग्राम के तमाम ग्रामवासी उपस्थित रहे। पुराना धामपुर से आयरा न्यूज़ के लिए शमशुल कमर की रिपोर्ट। आ जाओ बैठो, कार साहब इधर बैठो, उधर राजगद्दी पे। आप उधर बैठिए, राजगद्दी पे बैठ। माशाल्लाह। मेरे ग्राम धामपुर हुसैनपुर के सम्मानित नागरिकगण, भाइयों, बहनों, माताओं, ये जो यहाँ पर एनजीओ का दफ्तर खोला गया है, भारतीय मानव देखरेख ट्रस्ट, इसका जो मेन मकसद है वो गरीबों की खिदमत करना और जो समाज के पीड़ित और शोषित वर्ग हैं उनको सहायता देकर के उनको ऊपर उठाने का मकसद है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.